नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो जो है ये हम वे सभी विद्यार्थी जो कृषि संकाय से बीएससी एजी कर रहे हैं या कर चुके हैं या बीएससी के बाद एमएससी या एमएससी के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके संदर्भ में हमने आज की वीडियो शूट किया है। तो मैं बातों को घुमाते से अच्छा है मैं सीधे टॉपिक पे आऊं। वो ये है कि अभी आपने जो बच्चे बीएससी क्वालिफाई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से, उन सभी ने प्री पीजी और जेआरएफ के लिए अप्लाई किया फॉर्म, और जो पीजी क्वालिफाई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्री पीजी, प्री पीएचडी और एसआरएफ के लिए अप्लाई किया है। तो एक चीज हमारे सामने ये आई है समस्या भी कि वे जो सभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले कोटा कृषि विश्वविद्यालय की जो साइट है, जो कि प्री पीजी पीएचडी का फॉर्म अप्लाई जहां कर रहे हैं बच्चे, वहां एक समस्या देखने को मिल रही है कि फॉर्म भरने से पहले एक लाइन स्पष्ट हो रही है मान्यता को लेकर। वो ये है कि वे सभी यूनिवर्सिटियां जो कि आईसीएआर से एक्रेडिटेड नहीं है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपके काम की बात है, वे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो कि आईसीएआर से एक्रेडिटेड नहीं है, वो बच्चे प्री पीजी और प्री पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है। सेम ये कि ये बात आईसीएआर के फॉर्म में भी आई है। जिन लोगों ने एसआरएफ का फॉर्म डाला है, जिन लोगों ने जेआरएफ का फॉर्म डाला है, उन बच्चों के सामने भी ये समस्या आई है कि आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये मुद्दा क्या है, उसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए मैं मेरी पूरी जो कार्य करनी है उसको आपको समझा रहा हूं। अभी मैं आपके सामने 2019 का जो जैक का शेड्यूल है, जेट प्री पीजी प्री पीएचडी का, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। इसमें लगभग 16 से अधिक प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं राजस्थान के। 16 से अधिक प्राइवेट विश्वविद्यालय राजस्थान के हैं जो कि बीएससी एजी के लिए बच्चों को जेट के थ्रू, किसके थ्रू, जेट के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं। तो उन विश्वविद्यालयों के मैं नाम बोलूंगा, उनमें से अगर आपका विश्वविद्यालय अगर है तो आपको सतर्क हो जाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसके बाद माधव यूनिवर्सिटी सिरोही, उसके बाद रैफल्स यूनिवर्सिटी नीमराना अलवर, उसके बाद महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी जयपुर, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, ठीक है, डॉक्टर केएन मोदी यूनिवर्सिटी निवाई टोंक, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, एमजेआरपी यूनिवर्सिटी जयपुर, तंत्या यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वाटिका जयपुर, श्रीधर यूनिवर्सिटी चिड़ावा, भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी चाकसू जयपुर। तो ये समस्त विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने 2019 में अपने जो सीट है जेट की, उसको जेट की जो एग्जाम होती है उससे जोड़ा है और उस जेट की एग्जाम के थ्रू बच्चों का एडमिशन लिया है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा जो सभी के दिमाग में चल रही है, जितने भी विश्वविद्यालयों के मैंने नाम लिए हैं, ये समस्त विश्वविद्यालय, तमाम यूनिवर्सिटीज मान्यता प्राप्त है। दिमाग में से आप एक वहम पहले क्लियर कर दें कि एक भी यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है। सभी यूनिवर्सिटियां यूजीसी से अप्रूवल है
और यूजीसी के यूजीसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। दूसरी बात, ये जो समस्त विश्वविद्यालय हैं, इन समस्त विश्वविद्यालयों का जो बीएससी एजी का जो कोर्स है, एमएससी एजी का जो कोर्स है, वो भी जो यूजीसी एक्रेडिटेशन जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहां से रजिस्टर्ड है, वहां से मान्यता प्राप्त है। सीधी सी बात यह है कि जो बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं उनको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे केवल एक विशेष सूचना आपको दी जाएगी, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात, यूनिवर्सिटी एक भी फर्जी नहीं है, सारे कोर्स मान्य हैं, सारी डिग्रियां वैलिड हैं, चाहे कोई सी भी हो। फिर आज की हम क्लास आपको क्यों बता रहे हैं शूट करके, तो उसका मकसद ये है कि अभी जेट 2020 और आईसीएआर 2020 के जिन्होंने आवेदन डाले हैं, तो उसमें एक लाइन स्पष्ट हो रही है रेड कलर में आवेदन करने से पहले ही, कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी एजी की डिग्री की है या एमएससी एजी की है, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आईसीएआर से एक्रेडिटेड नहीं है, तो वो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। सीधी सी बात, सामान्य शब्दों में समझो कि जिन्होंने बिना आईसीएआर एक्रेडिटेशन वाली यूनिवर्सिटी से बीएससी कर लिया, वो एमएससी नहीं कर सकता गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, वो केवल प्राइवेट से ही एमएससी कर सकता है। जिन्होंने प्राइवेट से एमएससी कर लिया बिना आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से, वो बच्चे गवर्नमेंट से पीएचडी नहीं कर सकते। यह समस्या अब जाकर के स्पष्ट हुई है। लेकिन अभी राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने कोर्ट के थ्रू अभी ऑर्डर लिया है कि जो बच्चे 2019 में पास आउट हैं, वे विद्यार्थी जो कि 2019 में पास आउट हैं, 2020 में पास आउट हैं, वो सभी विद्यार्थी प्री पीजी और प्री पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो उनको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे अब एडमिशन लेंगे, या जिनकी थर्ड ईयर चल रही है, जिनकी सेकंड ईयर चल रही है, वो बच्चे क्या करें? क्योंकि वो तो आईसीएआर से जेआरएफ और राजस्थान से प्री पीजी के एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर इन बच्चों की डिग्री कहां वैलिड रही, कहां काम में आई? आप केवल जितनी गवर्नमेंट से भर्तियां निकलती है वहां अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हायर एजुकेशन में आप जाते हो तो वहां इन्होंने ये बहुत गंदी समस्या पैदा कर दी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितने यूनिवर्सिटियों के मैंने नाम अभी आपको सुनाए हैं, अभी 2020 में लगभग इनकी संख्या 20 हो जाएगी। और भी यूनिवर्सिटियां हैं जो जुड़ रही हैं जेड से, बहुत अच्छा है। देखो जेड से जुड़ रही हैं तो आपको एक बात दिमाग में रखना है कि एक्रेडिटेशन के लिए आप अपने विश्वविद्यालय से जो वीसी है उनसे या जो एचओडी है उनसे कहें। दूसरी बात, जिनके दिमाग में चल रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां फर्जी है, बच्चों को मत भेजो, बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहना, आपकी सबकी डिग्री वैलिड है। आपने अगर बीएससी की है तो वैलिड है, एमएससी की है तो वैलिड है। लेकिन क्योंकि आप लोग जेट के थ्रू तो जा रहे हैं, कोटा कृषि विश्वविद्यालय किसके तहत है? आईसीआर के तहत। आ रहा है समझ में भाई? कोटा कृषि विश्वविद्यालय की समस्त जो एक्टिविटीज है आईसीआर के थ्रू हो रही है, आईसीआर के नियम, आईसीआर के नॉर्म्स के थ्रू चल रही हैं। तो आईसीआर नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड है कोटा कृषि विश्वविद्यालय, और कोटा कृषि विश्वविद्यालय के नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड है सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में है। इसका मतलब आपकी जो डिग्री है वो बिल्कुल वैलिड है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल मान्य है। बस फर्क ये है कि आप लोग हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हो। आने वाले समय में हो भी सकते हो, आप ऐसा नहीं हो सकते हो। देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने गवर्नमेंट के कोर्ट में लगा रखा है ऑर्डर, और आईसीआर के लिए कई तो ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिनको चलते हुए 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, कईयों को 10-10 साल हो गए। तो उन्होंने एक्रेडिटेशन के लिए फाइल भी डाल रखा है, बहुत अच्छी बात है, और मिल भी जाएगा एक्रेडिटेशन। बाकी राजस्थान में एक भी यूनिवर्सिटी के पास आईसीएआर से एक्रेडिटेशन नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी बच्चों से यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना, कोई स्ट्राइक नहीं करनी, कोई परेशानी नहीं करनी। आपकी जो एक्टिविटीज है उसको वैसे वैसे रखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है? डरना नहीं है आपको।
करना केवल ये है कि आपके डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं या डीन है या वीसी है या प्रिंसिपल है, जो भी है, जिनको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का हेड बनाया गया है, सीधी सी बात हो, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट पोस्ट से तो रिटायर हो ही गई। कई तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट वीसी की पोस्ट से रिटायर हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो रेस्पेक्टेबल पर चेयरपर्सन है वो, मैं सभी का आदर करता हूं। तो आप वहां पे जाइए और अपने जो स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, एक एप्लीकेशन लिखिए और उस एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीजें आपको मेंशन करनी है तो वो मैं आपको बता दूंगा। और उस एप्लीकेशन में सभी स्टूडेंटों के सिग्नेचर, सभी स्टूडेंटों के आइडेंटिटी कार्ड, वो सभी आप इकट्ठे करिए और उनकी फोटोकॉपी सभी, अगर आपके पास 120 बच्चे हैं तो 120 बच्चों की आइडेंटिटी की फोटोकॉपी जो यूनिवर्सिटी के तहत बच्चों को मिला है उसकी फोटोकॉपी, भाई कौन सी ईयर के बच्चे हैं, और उसी के साथ एप्लीकेशन आप लगाइए कि आप लोग आईसीएआर से जो एक्रीडिटेशन मिलना चाहिए उसके ऊपर आपका क्या कार्रवाई चल रही है, उसके ऊपर क्या आपका एक्शन है, उसके लिए आप हमें लिखित में दीजिए। क्योंकि कई कॉलेज ऐसी हैं जो बिल्कुल अंधेरे में बच्चों को एडमिशन ले रही है और अंधकार के रूप में बच्चों को पास आउट कर रही है, तो बच्चों समस्या पैदा होने वाली है आपके सामने। आप लोग एमएससी नहीं कर पाएंगे, पीएचडी नहीं कर पाएंगे, तो फिर एससी बीएससी का क्या मतलब है, एससी यूजी का मतलब क्या है, एसएजेड का क्या मतलब है। यूनिवर्सिटी ने फॉर्म आपके पैसे आपसे ले लिए, 2800 रुपए लिए हैं, बताओ एक पैसा कम लिया हो तो। कॉलेज ने एडमिशन लिया 40,000, 50,000, 60,000, इन यूनिवर्सिटियों की फीस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 40,000, 45,000, 50,000 फीस है। जब ये फीस हमसे डबल ले सकते हैं तो आईसीएआर से एक्रेडिटेशन नहीं ले सकते क्या? बताओ ले सकते हैं नहीं ले सकते? हाँ, आईसीएआर के एक्रेडिटेशन में कुछ रूल्स हैं, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो जो कोर्स है, जैसे कि बीएससी एजी के लिए अगर एक्रेडिटेशन लेना है तो वो बीएससी एजी का कोर्स कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। उस कोर्स को चलते हुए 5 साल हो जानी चाहिए, तभी जाकर के आईसीएआर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन देगा। और अभी आईसीएआर के थ्रू लगभग 6 से 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो एक्रेडिटेड हैं। सबसे पहले आता है एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आईसीएआर से एक्रेडिटेड है। और भी ऐसे हैं, आप लोग इन चीजों को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं अगली वीडियो में आपको समस्त जो आईसीएआर से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक्रेडिटेशन। आप लोग अप्लाई कीजिए। आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के लिए एक्रेडिटेशन ले रहे हैं तो उसका चार्ज अलग है, कॉलेज के ले रहे हैं तो उसका चार्ज अलग है, और केवल कोर्स के लिए ले रहे हैं तो उसका चार्ज अलग है। बीएससी के लिए लेंगे तो उसके नियम कायदे अलग है, एमएससी के लिए लेंगे तो उसके नियम कायदे अलग हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने पढ़ी है बच्चों, सभी चीजें मैंने देखी हैं और इसी चीजों को मैंने सभी चीजों को ऑब्जर्व करके और आपके हित को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्पेशल निर्णय लिया है कि एक बार मैं आपको अवगत जरूर करवाऊं। देखो, मेरी क्लास किसी भी तरीके से किसी भी विश्वविद्यालय को भड़काने के थ्रू नहीं है, बच्चों को किसी भी प्रकार के नेगेटिव थिंग डालने के लिए नहीं है, और आप लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, केवल ये करना है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, और आपको लिखित में प्रमाण लेना है कि सर हम लोग 2025 से पास आउट होंगे, 20 में पास आउट होंगे, 24 में पास आउट होंगे, 23 में पास आउट होंगे, क्या तब तक ये यूनिवर्सिटी आईसीएआर से एक्रेडिटेशन ले लेगी या नहीं लेगी? इस चीज का बिल्कुल पुख्ता प्रूफ लेकर के ही आप आगे के कार्य करने तय करें। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हम लोग तो बहुत प्रॉब्लम में आ गए, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, एक्रेडिटेशन ले तो ले, नहीं तो नहीं ले, सही बात है, बिल्कुल एक्रेडिटेशन ले ले तो नहीं ले, कोई जरूरत थोड़ी है, स्वैच्छिक है, ये कंपल्सरी तो है नहीं, मैंडेटरी है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखो जेट की फॉर्म की जो लास्ट डेट तो निकल गई, आईसीएआर की फॉर्म की डेट अभी बची हुई है, 30 जून लास्ट डेट आईसीएआर की। इसके अलावा और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अप्लाई ले रही है फॉर्म, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं आईसीएआर के लिए, तो वहां आपके पास एक चांस बन सकता है कि आपका अगर हो जाता है तो आप वहां जाना, क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों पैसे खराब कर रहे हो? लेकिन अगर आपको एक्रेडिटेशन का अगर विश्वास मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है,
आप लोग साल खराब नहीं करें अगर आपको वो विश्वास दिलाते हैं लिखित में कि भाई हम इतने समय में एक्रेडिटेशन ले लेंगे और आप यहां आराम से बीएससी एजी में पढ़ाई करें, तो आपको निश्चिंत रहते हुए वहां अध्ययन करना है। इसीलिए मैंने क्लास शूट की है कि एक्रेडिटेशन वाली समस्या बहुत ज्यादा आ रही है और आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें, देखो गंभीरता से लें इस चीज को, क्योंकि अभी आप लोग सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, जैसे ही आप फोर्थ ईयर में जाएंगे आपके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आपके फ्यूचर पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि आप लोगों ने बीएससी कर ली और आप एमएससी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आपके सामने वहां समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज को समझे, गंभीरता से लें और जो आपके यूनिवर्सिटी के हेड है उनसे आप कहें इस चीज के लिए, लिखित में उनसे लें कि हमको आप गिव इन रिटर्न विद सिग्नेचर विद ड्यू डेट कि हम इस डेट तक आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। देखो फीस की जानकारी कॉलेज में डेट टू डेट आती है, एग्जाम की जानकारी डेट टू डेट आती है, लेट फीस की जानकारी डेट टू डेट आती है, तो आप लोग कलेक्शन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं डेट टू डेट, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के बारे में, एक्रेडिटेशन के बारे में आपने अभी तक चर्चा नहीं की है। तो आप समझे इस चीज को और गंभीरता से लें, और अगर किसी बच्चे को और भी जानकारी चाहिए तो इस संस्था के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और यहां पे आपको जो मोबाइल नंबर है वो नीचे की स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहां आप मेरे नंबर पे आपको मिल जाएंगे। वहां हम एक ग्रुप बना रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं जो जुड़ना चाहे, बीएससी एजी के बच्चे, एमएससी के बच्चे जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है, बीएससी एजी किया है और उनके सामने एक्रेडिटेशन वाली समस्या आ रही है, तो हम इसको मजबूती से जो आईसीआर है वहां हम ऑब्जेक्शन रखें इस चीज के लिए। जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर का जो बेरोजगार एसोसिएशन है वहां पे भी मैंने इसके लिए बात की है, उन्होंने मेरे से यही कहा है कि आप लोग मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका आप रिव्यू लीजिए और उसके बाद आप हमसे मीटिंग रखिए, हम आपको जरूर से जरूर इसके लिए हेल्प करेंगे। तो वहां से भी उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और राजस्थान से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप, और निर्णय आपके हित में ही होगा। तो आप लोग लगातार बने रहिए। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको और समस्त जानकारी चाहिए एग्रीकल्चर संबंधित तो आप लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। दूसरी बात, अगर आपके टच में कोई विद्यार्थी है जो कि अभी 12वीं से पास आउट हुआ है और 12वीं की परीक्षा दी है और जेट की कोचिंग करना चाहता है, तो बच्चों इसी चैनल पे 23 मार्च 2020 से, लॉकडाउन लग गया था लगभग 22 मार्च से, हम लोग 23 मार्च 2020 से लगातार जेट, बीएचयू, आईसीआर की फ्री क्लास से प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब पे बिना कोई एप्लीकेशन के, क्योंकि आप लोग जानते हैं राजस्थान टेलीकम्युनिकेशन में फर्स्ट रैंक पे है। राजस्थान में जियो के फोन जो 500 रुपए के फोन जो मिल रहे हैं हर घर में मिलेंगे आपको, और उस जियो के फोन पे यूट्यूब मिलेगा आपको। तो बच्चों की गंभीरता को समझते हुए हमने कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया, यूट्यूब पे सिंपल वे में हमने हमारी क्लासें बच्चों को प्रोवाइड करवाई हैं और वहां पे आपको क्लासें मिलेंगी। बस आपको इस क्लास को वहां तक पहुंचाना है और बच्चों को क्लास के लिए एक बार सजेस्ट करना है। तो मैं यही कहूंगा, आप लोग रेगुलर हमारी क्लास से बने रहें, मैं फिर आपके लिए क्लास लेकर के आऊंगा, और एक्रेडिटेशन वाले मैटर को आप प्लीज सीरियस लें, क्योंकि अभी तो आप बच्चों सेकंड ईयर में हैं, जब आप फोर्थ ईयर में आएंगे तो समस्या बहुत बड़ी पैदा हो जाएगी। जो बच्चे 2019 में पास आउट हुए हैं, 2020 वाले सेशन में पास आउट हुए हैं, उनसे पूछो आप। और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है, इन समस्त यूनिवर्सिटियों में 120 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में 60 सीटें हैं और इन सभी में 120 सीटें हैं। डबल सीट आप दे रहे हो, आप जेड से बेरोजगारी की सीट बढ़ा रहे हो और आप जेड से बच्चों को भेज रहे हो और आप उन्हीं बच्चों को प्री पीजी के लिए एलिजिबल नहीं कर रहे। तो ये कहां का मुद्दा है? तो कोटा कृषि विश्वविद्यालय में कहीं अगर हम देखें तो हमारे हित के साथ गलत कर रहा है। भाई भीड़ तो खुद ही बढ़ा रहे हो, उनसे कौन कह रहा है कि आप जेड से जोड़ो? आप लोग जब जेड से सीट दे रहे हो तो प्री पीजी के लिए तो एलिजिबल करना ही चाहिए ना। आप लोग जेड से बच्चों को अगर एलिजिबल कर रहे हैं तो आपने वहां सिलेबस दिया है, लैब चेक की है, पूरा आपने इक्विपमेंट का जांच किया है, फैकल्टी के बारे में आपने पूरा लिखित में लिया है, सब चीजें आपने जो डॉक्यूमेंटली जो परमिशन होती है सभी आपने पूरी की है। तो फिर ये एक्रेडिटेशन वाला मैटर कहां से आ गया सामने?
कम से कम राजस्थान वाले बच्चों को तो आप अलाउ करिए। दूसरी बात, राजस्थान में जेट के अंदर अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में 50% सीटों पे बाहरी राज्य वाले बच्चों को सीट अलॉट हो गई है बच्चों। ये भी आप ध्यान में रखना, कहीं को पता नहीं है कि इस साल से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैंने नाम बोले हैं उनमें 50% सीटों पे, केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीटों पे 50% सीटों पे बाहरी राज्य के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन लेंगे जेट के थ्रू। अब इसका मतलब समझो कि जेट के थ्रू 2800 और 1400 रुपए कई किसके अकाउंट में? कोटा कृषि विश्वविद्यालय के अकाउंट में। जब आप उनको एलिजिबल कर रहे हो, आप उनको जेट के थ्रू बेरोजगारी की भीड़ स्वयं बढ़ा रहे हो, तो फिर प्री पीएचडी और प्री पीजी के लिए एलिजिबल क्यों नहीं कर रहे? तो ये कोटा कृषि विश्वविद्यालय की भी बहुत गंदी चाल है, मैं साफ कहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट। तो आप बच्चों सीरियस ना हुए, बिल्कुल आप इस चीज को नो टेंशन रहे, बिल्कुल बस आपको करना यही है, एप्लीकेशन लिखनी है और लिखित में प्रूफ लेना है। समय मांगना है आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और उसी समय पे जाकर के आपको वहां बात करनी है कि सर क्या हुआ, हमारे जो एक्रेडिटेशन का जो मैटर है उसके बारे में क्या जानकारी चल रही है, क्या उसकी मूवमेंट रह रही है, तो उसको आपको पूरी जानकारी लेनी है और उसी के हिसाब से आपको आगे कार्य करना है। तो जो कोई बच्चा हमारी क्लास से अगर सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं फिर आपके सामने पेश होऊंगा, उपस्थित होऊंगा नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।